बच्चों हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर पर चलेंगे। प्रश्नोत्तर क्या क्या है देखेंगे अभ्यास की गतिविधि पर। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है और एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है। सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? और सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना। दूसरा प्रश्न, भारत किसके प्रयत्न से आज़ाद हुआ? भारत गांधी जी के प्रयत्न से आज़ाद हुआ। तीसरा, गांधी जी किसकी मूर्ति थे? गांधी जी सत्य और तपस्या की मूर्ति थे। गांधी जी का स्वभाव कैसा था? गांधी जी शर्मीले स्वभाव के थे। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? और जैसे स्कूल के निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी आए। छठा प्रश्न है, गांधी के भाई ने कितने रुपए कर्ज लिए थे? और गांधी के भाई ने 25 रुपये कर्ज लिए थे। सातवां प्रश्न, गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? उत्तर है, गांधी जी ने पिता से क्षमा मांगी। बच्चों अब हम पढ़ेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए। पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, गांधी जी श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर श्रवण कुमार जैसे बनने के लिए निश्चय किए और हरिश्चंद्र नाटक देखकर सच्चाई का पालन करने को सीख लिए। इन दोनों नाटकों का प्रभाव गांधी जी पर इस प्रकार पड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न, गांधी जी की सत्यप्रियता कहाँ से शुरू हुई और कैसे? गांधी जी की सत्यप्रियता बचपन से ही शुरू हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारी 5 शब्द लिखवाए थे। केटल शब्द का वर्तनी गलत लिखे थे, फिर भी वे चोरी की रास्ता नहीं अपनाए। तीसरा प्रश्न, पिता से गांधी जी के क्षमा मांगने की प्रसंग का वर्णन कीजिए। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। इसे चुकाने के लिए भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट दिए थे। इस घटना की क्षमा मांगने के लिए वे अपने पिताजी से पत्र लिखकर क्षमा मांगते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, अनुरूपता लिखना है। पहले 2 शब्दों का संबंध ग्रहण कर तीसरा शब्द का संबंधित शब्द आपको लिखना है। श्रवण पितृभक्ति और हरिश्चंद्र सच्चाई। माफी इसका अर्थ क्षमा होता है, फिर दंड यानी सजा। तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज है, फिर गांधी जी को कहते हैं राष्ट्रपिता। सच्चाई से सम्मान मिलती है, फिर चोरी से अपमान अवहेलना तिरस्कार। चौथा, स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। वहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, उसको समझकर आपको स्त्रीलिंग के शब्द को लिखना था। पिता पुल्लिंग है और पिता का स्त्रीलिंग रूप माता, बालक बालिका, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की। और बहुवचन शब्द लिखना है और वहाँ पर एक वचन के शब्द है, आपको बहुवचन में बदल कर लिखना है। मूर्ति मूर्तियाँ, इशारा इशारे, हिज्जा हिज्जे, गलती गलतियाँ, फिर लड़का लड़के। प्रश्न 6 इस प्रकार है बच्चों, विलोम शब्द लिखना है। दिए गए शब्दों को विलोम, विरोधार्थक या विपरीतार्थक शब्द लिखना है। पहले 4 शब्द है, आजाद गुलाम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, झूठ सच। 5वां, दिन रात, गलत सही, विश्वास अविश्वास, शर्म बेशर्म, हिंसा अहिंसा। इस प्रकार ये 9 शब्द थे बच्चों। क्या करना था कि आपको विलोम शब्द में बदलना था दिए गए शब्दों को। विलोम शब्द को हम विरुद्धार्थ का शब्द, विपरीतार्थ का शब्द इस प्रकार भी कहते हैं। 5वां शब्द है, सही शब्द पहचान कर लिखा गया है। वहाँ पर आपको सही शब्द का अर्थ पहचान कर लिखना था। वहाँ पर है, पुरुष को आदमी कहते हैं, बुद्धू का अर्थ मूर्ख है, कर्ज का अर्थ ऋण है, सोना का अर्थ स्वर्ण है, फिर आंसू का अर्थ अश्रु है। दिए गए शब्द के अर्थ आपको आगे दिए गए थे। कई विभिन्न अर्थ वाले शब्दों के साथ जुड़कर आपको इसी सही अर्थ वाला शब्द को पहचान कर लिखना था। ये सभी शब्दों के अर्थ है। प्रेरणार्थक शब्द लिखिए। बच्चों प्रेरणार्थक शब्द ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिए गए शब्द है, क्रिया शब्द है चलना, फिर चलना का प्रथम प्रेरणार्थक शब्द चलाना, फिर द्वितीय का चलवाना, लिखना का लिखाना लिखवाना, करना का कराना करवाना, बनना का बनाना बनवाना, फिर चुकना का चुकाना चुकवाना। देखो आपको एक हिंट से, प्रथम प्रेरणार्थक शब्द में आना शब्द होते हैं, चल प्लस आना चलाना। ओके,
और लिख प्लस आना लिखाना, कर प्लस आना कराना, बन प्लस आना बनाना, चुक प्लस आना चुकाना। आना प्रत्यय को लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द में बदलने के लिए बच्चों में वाना प्रत्यय लगाना पड़ता है। चल प्लस वाना चलवाना, लिख प्लस वाना लिखवाना, कर प्लस वाना करवाना, बन प्लस वाना बनवाना, चुक प्लस वाना चुकवाना। आना से प्रथम प्रेरणार्थक, फिर वाना से द्वितीय प्रेरणार्थक। बच्चों आगे है सही अर्थ वाले वाक्य को बनाइए। वहां पर आपको क्या करना था कि सही अर्थ वाले वाक्यों को अर्थपूर्ण वाक्य के तरीके से लिखना था। यहाँ पर प्रश्न है महान पुरुष गांधी थे महात्मा, लेकिन इसका सही उत्तर था कि महात्मा गांधी महान पुरुष थे। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आ गया वे नहीं कभी बोले झूठ, और इसका उत्तर था कि बच्चों वे कभी झूठ नहीं बोले, अवरु ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ। ठीक है। और तीसरा है गया माना बुद्धू को मोहन, और उत्तर है कि मोहन को बुद्धू माना गया, मोहनನ್ನು मूर्ख ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು। बच्चों चौथा प्रश्न है सोची मांगने बात की से पिता माफी, और उत्तर था कि पिता से माफी मांगने की बात सोची ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನು विचार ಮಾಡಿಕೊಂಡರು। प्रश्न 10 पर आ गए। कन्नड़ अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए मैं यहाँ पर कन्नड़ के अंग्रेजी वाक्यों को लाया हूँ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे, उत्तर है ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು। दूसरा बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे, बालक मोहनदास करमचंद गांधी नाचिकेय स्वभावದವರಾಗಿದ್ದರು। तीसरा प्रश्न सच्चाई का पालन करना चाहिए, सत्यವನ್ನು पालने ಮಾಡಬೇಕು। चौथा गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था, गांधी जी ಅವರ ಸಹೋದರ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು। पांचवा गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी, गांधी जी ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು। बच्चों आप अनुवाद करने के लिए पहला समझने की वाक्य का काल, ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ವರ್ತಮಾನ ಇದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ, ಭೂತ ಇದ್ರೆ ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್। ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದಾವೆಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಮೂರನೇದೇನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೆಡಬಾರದು, ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಕೆಡದಂತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಬೇಕು। ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಾದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮುಗೀತು। ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಠ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಾವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಇದು 5ನೇ ಪಾಠ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ। ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।